आज मैं माय कज़िन ब्रदर का पार्ट 8 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए मैं FF स्टार्ट करती हूँ। टैयोंग गाड़ी इतनी तेज़ी से चला रहा था कि वो 45 मिनट की दूरी को 20 मिनट में पूरा करके कॉलेज पहुँच जाता है। कॉलेज पहुँचते ही टैयोंग अपने कार से निकलकर सीधे हॉस्टल बिल्डिंग एरिया में आ जाता है। पर इससे पहले टैयोंग हॉस्टल के गेट के अंदर एंट्री करे, हॉस्टल का गार्ड उसको रोकते हुए बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम? आईडी दिखाओ पहले अपनी। गार्ड टैयोंग को हॉस्टल में ही रहने वाला एक स्टूडेंट समझकर ऐसा बोलता है। पर टैयोंग का फेस देखकर गार्ड कहता है, अरे तुम तो वही हो ना जो आज सुबह अपने फ्रेंड से मिलने आया था। देखो रात हो गई है, अब अंदर आना अलाउ नहीं है, तुम कल आना। इतना बोलकर गार्ड फिर से अपने चेयर पे बैठ जाता है। टैयोंग गुस्से में गार्ड के सामने रखे टेबल पे बैंग करते हुए बोलता है, मुझे अभी जाना है अंदर। गार्ड टैयोंग की हरकतों को देखकर चेयर से खड़े होते हुए बोलता है, देखो ये अलाउ नहीं है। 9 बजे के बाद हॉस्टल में सिर्फ हॉस्टल में रहने वाले बच्चों का ही एंट्री होता है। कोई भी बाहर वाला 9 बजे के बाद हॉस्टल में एंट्री नहीं ले सकता। टैयोंग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, देखिए मेरा जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे जाने दीजिए वरना मैं ज़बरदस्ती चला जाऊंगा। गार्ड टैयोंग की बातों को सुनकर फ्रस्ट्रेशन से बोलता है, मैंने बताया ना, नहीं जा सकते तुम अंदर। हॉस्टल के कुछ रूल्स होते हैं जो हर किसी को फॉलो करने होते हैं। 9 बजे के बाद तो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी अंदर जाना अलाउ नहीं होता, तो मैं तुम्हें कैसे भेज दूँ? हमें स्टूडेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। टैयोंग गार्ड की बातों को सुनकर गुस्से से भर जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग? सेफ्टी जैसी बात आप लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। किसी को भी अलाउ नहीं है अंदर जाना, फिर भी वो यहाँ सेफ नहीं है। उसकी सेफ्टी का क्या? हाँ, वो यहाँ सेफ नहीं है। यही है आपके घटिया रूल्स जो उसको सेफ नहीं रख सकते। मैं जा रहा हूँ अंदर और मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। टैयोंग गार्ड की आंखों में डार्कली देखते हुए कहता है। इतना बोलकर टैयोंग हॉस्टल के अंदर जाने लगता है। गार्ड टैयोंग के डर से उसको अंदर जाने से नहीं रोकता, पर तुरंत ही हॉस्टल वार्डन को कॉल करता है और बताता है कि कोई लड़का ज़बरदस्ती हॉस्टल में घुस रहा है। वार्डन गार्ड को टैयोंग को कैसे भी करके हॉस्टल में घुसने से रोकने को कहती है और कहती है, मेरे आने तक उसे हॉस्टल में मत घुसने देना। गार्ड टैयोंग को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, हे बॉय रुको, मेरी बात सुनो। पर टैयोंग पे तो भूत सवार हो गया था। वो गार्ड की बातों पे बिना ध्यान दिए हॉस्टल में जा रहा था। गार्ड टैयोंग के पीछे दौड़ते हुए उसको रुकने को बोल रहा था। ये देखकर दूसरा गार्ड टैयोंग को पकड़ लेता है। टैयोंग गार्ड को धक्का देकर जाने लगता है कि तभी वार्डन वहाँ आ जाती है और टैयोंग को रोकते हुए बोलती है, कहाँ जा रहे हो तुम? ये अलाउ नहीं है। टैयोंग मोकली हंसते हुए कहता है, ओह अच्छा तो ये अलाउ नहीं है फॉर स्टूडेंट सेफ्टी। क्यों, सही कहा ना मैंने? वार्डन टैयोंग की मैडनेस भरी हरकतों को देखकर कंफ्यूज थी, पर वो सिर हिलाते हुए बोलती है, हाँ
स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए किसी को भी अंदर जाना अलाउ नहीं है, और अगर फिर भी तुम नहीं माने तो हम पुलिस को बुलाएंगे। तयोंग फिर से चिल्लाते हुए डार्क डीप वॉइस में बोलता है, देन व्हाट अबाउट हिज सेफ्टी? उसको क्यों नहीं सेफ रखते तुम लोग? बाहर से किसी को भी आना अलाउ नहीं है, पर जो तुम लोगों ने भेड़ बकरियां पाल रखी हैं इस हॉस्टल में, उससे कौन उसे सेफ करके रखेगा? एंड नाउ आई विल कॉल पुलिस एंड टेल देम कि कैसे आपके हॉस्टल के स्टूडेंट्स ने एक दूसरे स्टूडेंट के प्राइवेसी को हार्म किया है, और ये भी बताऊंगा कि कैसे हॉस्टल डिपार्टमेंट इतनी लापरवाह थी कि उनको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला। तयोंग की बात सुनकर गार्ड और वार्डन दोनों डर जाते हैं, पर वार्डन पूछती है, किस बारे में बात कर रहे हो तुम, और किस स्टूडेंट की प्राइवेसी हार्म हुई? तयोंग अपना मोबाइल निकालकर वार्डन को ग्रुप में भेजे हुए जंगकुक के फ़ोटो दिखाता है। वार्डन अपने माथे से पसीना पोंछकर कहती है, डोंट वरी, हम ये फ़ोटोज़ डिलीट करवा देंगे। तयोंग वार्डन को गुस्से में घूरते हुए कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिलीट करवा देंगे? इन सभी स्टूडेंट को अभी तुरंत यहाँ बुलाओ, वरना मैं बुला रहा हूँ पुलिस को। वार्डन डर से तुरंत ही गार्ड को उन स्टूडेंट्स को बुलाकर लाने को कहती है जिसने ग्रुप में जंगकुक का फ़ोटो भेजा था। जैसे ही वो बॉयज़ तयोंग के सामने आते हैं, तयोंग उनमें से एक का कॉलर पकड़कर कहता है, हिम्मत कैसी हुई तेरी उसकी फ़ोटो खींचने की और ग्रुप में भेजने की? ही इज़ नॉट अ पब्लिक थिंग, आई विल किल यू ऑल। कल तुम सब कॉलेज आकर देखो, देन आई विल टीच यू ऑल कि पिक्चर्स कैसे लेते हैं और कैसे ग्रुप में सर्कुलेट किए जाते हैं। तयोंग उन सभी बॉयज़ को देखकर ये कहता है, जिसमें कुछ उससे सीनियर और कुछ उससे जूनियर स्टूडेंट्स थे। तयोंग उनके मोबाइल लेकर जंगकुक की फ़ोटो को ग्रुप और गैलरी से डिलीट करता है, और ये भी चेक करता है कि कहीं हिडन फाइल ना हो जिसमें उन्होंने पिक्चर्स रखे हों। मोबाइल चेक करके सेटिस्फाई होने के बाद तयोंग मोबाइल खुद अपने पास रख लेता है। तभी उनमें से एक बॉय कहता है, डिलीट कर दिया ना, अब हमारे मोबाइल वापस दो। तयोंग साइको की तरह स्माइल करते हुए बोलता है, मोबाइल वो तो नहीं मिलेगा, और चाहिए तो आकर अपनी वार्डन से ले लेना, वो तुम लोगों को बता देगी कि फ़ोन क्यों नहीं मिलेगा तुम्हें। एंड नाउ पनिशमेंट की बारी। वार्डन वरीडली कहती है, पनिशमेंट? पर तुमने उनके मोबाइल तो ले लिए, अब कैसा पनिशमेंट? और ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तयोंग दांत को पीसते हुए बोलता है, क्यों नहीं मिलेगी पनिशमेंट? तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, पर उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद आता जब उसको कोई देखे तक, और इन सब ने तो उसका बिना परमिशन से फ़ोटो क्लिक किया और ऊपर से उसे ग्रुप में भी भेज दिया। उसको कैसा फील होगा आपको पता भी है? किसी के बिना परमिशन से उसकी पिक्चर्स लेना, उसे सर्कुलेट करना क्राइम है, और जिसके साथ ही क्राइम हुआ है अब वो ही डिसाइड करेगा कि इन सबको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वार्डन मामले को पुलिस के पास जाने से अच्छा हॉस्टल में ही सुलझाना सही समझती है, और तयोंग से कहती है, ओके, तुम उस लड़के का नाम बताओ, गार्ड उस लड़के का रूम नंबर देखकर बुला लाएगा। तयोंग का गुस्सा अब 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, और वो वार्डन पे चिल्लाते हुए कहता है, आर यू डम? उसका नाम बता दूँ ताकि ये गार्ड उसका रूम नंबर जान जाए? एंड आर यू दैट मच डम कि इतनी रात को उसके दरवाजे पे एक आदमी को भेज रही हो?
मैं लेकर आता हूँ उसको। और खबरदार, जो आज के बाद उसके रूम नंबर को इतने लोगों के बीच डिस्कशन करने का टॉपिक भी बनाया तो। इतना कहकर तयोंग हॉस्टल के अंदर चला जाता है। वार्डन उसको रोकने की कोशिश करती है, पर गार्ड वार्डन को रोकते हुए कहता है, जाने दीजिए उसे मैम, वरना ये हम पे ही भारी पड़ जाएगा। हाँ तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी इस तरह की वीडियो ज़्यादा अच्छी लग रही है कि इससे पहले जैसे मैंने अपलोड की थी उस तरह की। मैं अगर आपको ऐसी वीडियो नहीं अच्छी लग रही होगी तो मैं वापस से उस तरह अपलोड कर दूँगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।